साथियों नमस्कार। आइए आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें। अधिकतर लोगों का सपना होता है, बचपन से आप पढ़ाई करते हैं, आपके माता पिता इतने मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, तो उनका भी सपना रहता है कि हमारा बच्चा आगे चल कर के ये बने, इस विभाग में जाए। तो यदि आप चाहते हैं रेलवे में, एसएससी में, बीपीएससी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से ही मेहनत करें। जैसे आप अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको इसी समय से एक लक्ष्य पे काम करना होगा। या फिर आपसे जो सीनियर हैं, आपके गार्जियन हैं, उनके मन में ये एक थॉट पहले से ही विकसित होना चाहिए कि हमें बच्चे को क्या कराना है, किस क्षेत्र में भेजना है, उसकी किस प्रकार के विषय में रुचि है। तो जिनके घरों में पहले से ही कोई सर्विस में हो या फिर पढ़ा लिखा हो, तो वो तो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं। वो समय समय पर बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में क्या कितनी संभावनाएं हैं, इसमें किस प्रकार के पेपर आते हैं, कैसे उस सवाल को हैंडल करना है, कैसे बनाने हैं। तो ये सब की बेसिक जो जानकारी है उसे वो बच्चे को पहले से पता होता है। लेकिन जो बच्चा गरीब परिवार का होता है, उतनी सुविधाएं उसे पढ़ने को मिल नहीं पाती, तो उनके लिए कठिन है कि वो कैसे तैयारी करें। उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है ये। वो जब 8वीं 10वीं कर लेते हैं फिर भी उन्हें पता नहीं होता कि क्या फ़ायदे हैं पढ़ने के, अपनी डिग्री का कहाँ उपयोग करेंगे। और आज देश की जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, और इसमें जीवन यापन करने के लिए जद्दोजहद चल रहा है। क्या काम करें, कौन सा ऐसा काम करें जिससे आर्थिक संपन्नता हो, पैसे कमाए जा सकें, अपने जीवन को बेहतर किया जा सके, आसान किया जा सके। तो ऐसे में आजकल सरकारी नौकरी जीवन में बहुत ही मायने रखता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किस प्रकार तैयारी करें, कैसा रणनीति अपनाएं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्या रणनीति अपनाएं, आइए हम लोग थोड़ा विस्तार में इसको जानते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में आपको सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें या क्या क्या ज़रूरी है इसके लिए। तो सबसे पहले तो कि आपको तैयारी से पहले या तैयारी के दौरान, या फिर आप यदि किसी जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उस समय भी ये ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरी बात है कि आप किस वातावरण में रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपके स्कूल टाइम से आपके हॉस्टल का माहौल या फिर आपके हॉस्टल में जो और साथी हैं, वो उनका बिहेव किस प्रकार है, किस प्रकार का आचरण है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत निर्भर करता है इन पे। आप यदि सफल होते हैं तो इन सारे लोगों की सफलता होती है, स्कूल टीचर का, आपके हॉस्टल मैनेजमेंट का, जिन्होंने आपको समय पर सारी सुविधाएं दी। यदि हॉस्टल में टिफ़िन व्यवस्था है तो आपको किस प्रकार के खाना पीना उपलब्ध कराया गया। तो ये सब बहुत मायने रखते हैं। आपके दोस्त किस प्रकार हैं, आप टीचर से ज़्यादा आप दोस्त से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। आपको यदि छोटी मोटी डाउट हो या फिर कुछ ऐसा संशय हो, तो वो सबसे पहले दोस्त ही सॉल्व करते हैं उसको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। और फिर अगला पॉइंट आता है कि गाइड। तो आप एकेडमिक पढ़ाई तो प्रतिवर्ष करते जाते हैं, क्लास बाय क्लास आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन आप यही नहीं समझ पाते कि हमें आगे करना क्या है, किस क्षेत्र में जाना है। आपकी रुचि कुछ और रहती है,
पिताजी कुछ और कहते हैं कि बेटा नहीं इंजीनियरिंग करना है, कोई और रिश्तेदार कहते हैं कि नहीं नहीं इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं है, तुम डॉक्टर बनो, कोई कहता है नहीं क्रिकेटर बनो। तो ये दूसरे के जो सोच के अनुसार है ना, ये एक थोपने वाली जैसी शिक्षा है, चाहे ये पढ़ाई है। आप खुद एक एम डिसाइड करें, एक गोल सेट करें और उसके लिए एक सही गाइड, सही आपको दिशा निर्देशक चाहिए। सफलता के लिए आपको जो सबसे मेन चीज़ है कि आपको गोल सेट करना पड़ेगा। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या रेलवे के सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं या कोई डिफेंस में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर आप और कोई खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस प्रकार से आप गोल सेट करें। आप यदि 10वीं 12वीं में हैं तो उसी समय से आप ये लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस प्रकार की सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे। आपको अगला पॉइंट आता है कि हम इस चीज़ में सफलता पाने के लिए सरकारी नौकरी में, इस क्षेत्र में सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपको सपोर्ट में हो गया जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके इसमें फैमिली का जो योगदान है, आपके पढ़ने से सबसे ज़्यादा उनका योगदान है। आपके समय पर महीना ख़त्म होने से पहले आपके पैसे आ जा रहे हैं, आपको कहाँ से पैसा आ रहा है इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो किस प्रकार से आपके लिए मैनेज कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ करके पैसे ला रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है कि आपका सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट कितना प्रभावी है, चाहे आपके लिए कितने लोग खड़े हैं, ये बहुत मैटर करता है। आगे है कि मोटिवेशन के बिना तो आप सफलता पा ही नहीं सकते। 2-4 दिन मोटिवेट हो जाइएगा, यदि कोई कह दिया कि हाँ इस क्षेत्र में बहुत है, इज्जत है, बहुत पैसे हैं, इसमें यदि जॉब लग गया तो आपकी जीवन सुधर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे आप 2-4 दिन मोटिवेट होकर के किताब बहुत सारा ले आएंगे और फिर वही है कि 2-4 दिन पढ़ा, 2-4 चैप्टर पढ़ा और फिर ऐसा लगेगा कि अरे भैया ये हमारे बस की बात नहीं है। अगरबत्ती लिया और फिर पूजा पाठ किया, भगवान के नाम लिया कि ना ना अब होने लायक नहीं है, ये भगवान अब आप ही पार लगाना। तो इस तरह के आपको फीलिंग आने लगेगी 2-4 दिनों के बाद, यदि आप खुद मोटिवेट नहीं है। इसमें है कि आपको सबसे ज़रूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेट होते रहें। जब आपको ऐसा लगे कि नहीं हम पिछड़ रहे हैं या फिर हमारी उतनी बेहतर तैयारी नहीं है या हमें ये चीज़ हो नहीं पा रहा है, तो उस समय आपका जो स्व प्रेरण है, खुद का मोटिवेशन है, ये ज़रूरी है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि काम शुरू किए कोई काम और कुछ करने के बाद ऐसे लगता है नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। एक होता है कि और दूसरा मोटिवेशन कि दूसरे को देख करके कि हाँ अरे यार उसने तो सफलता पा लिया, उसने तो हमारे साथ ही पढ़ा था, वो तो हमारा क्लासमेट ही था और देखो कि आज इस पोस्ट पे चला गया, सरकारी नौकरी पा लिया। तो एक वहाँ से मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सबसे प्रभावी जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके खुद के अंदर है कि आपको जब तक अंदर से इच्छा नहीं जागेगा कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, एक जिद नहीं पनपेगी अपने अंदर, तब तक आप गवर्नमेंट जॉब में सफलता नहीं पा सकते हैं। क्योंकि इतने पॉपुलेशन में एक सीट के लिए आप देखेंगे कि हजारों हजार के फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें कई क्वालिफाइड बच्चे, एक चपरासी की भर्ती जब निकलती है तो उसमें पता नहीं बीटेक और क्या बीए एमए किए हुए, डिग्री लिए हुए बच्चे आते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। इस प्रकार की बेरोजगारी है देश में। आगे आइए देखते हैं कि हम क्या पढ़ें। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप टीचर की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर आप पुलिस में जाना चाह रहे हैं, डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, तो ये इनमें सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सिलेबस को देखेंगे।
रेलवे का सिलेबस और एक टीचर का सिलेबस में काफ़ी अंतर होता है। इसमें आपको यदि रेलवे से संबंधित तैयारी करना है तो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों पर कमांड रखनी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो इन कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका आधार क्या है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपको शुरू से ही बेसिक मजबूत हो। आप एक ऑथेंटिक किताब का सहारा ले सकते हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक आते हैं रेलवे की तैयारी के लिए। आपको जिस तरह के पोस्ट के लिए तैयारी करना है, आपको ट्रेन मैनेजर के या फिर आपको एएलपी का तैयारी करना है, चाहे आपको टीसीसीसी, इन सब पोस्टों के लिए तैयारी करना है, तो उसके लिए कई प्रकार के बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं उसको देख करके। आगे आइए हम जानते हैं कि जो ये सिलेबस है इनमें जो जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इसकी तैयारी के लिए कि हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछे गए हैं। उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा आपको शुरुआती चरण में आपको इन विषयों में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंस हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप तैयारी आप करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप जो सिलेबस है उसको जितना पढ़ें, आप डेली बेसिस पे आप उसको रिवीजन करेंगे, रिकॉल करेंगे। आप रिवीजन में आप डेली जितना पढ़ा है पीछे उतना आप एक बार मोटा मोटी रिवीजन कर लीजिए। आप वीकली, मंथली इस प्रकार के आप रिवीजन रख सकते हैं कि हमने जितना एक हफ्ते में पढ़ा या फिर एक महीने में पढ़ा, उसको रिवीजन करते रहें ताकि वो आगे काफ़ी समय तक याद रहे। अब आते हैं कि प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पे। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानकारी सभी रखते हैं, क्वेश्चन का आंसर अधिकतर बच्चे निकाल लेंगे यदि उनको समय ज़्यादा दिया जाए या फिर लिमिट समय से ज़्यादा वो समय ले लें तो धीरे धीरे वो उसका हल निकाल लेते हैं। कंपटीशन में क्या रहता है कि 100 सवाल रहते हैं और लगभग 1 घंटा या फिर 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। इन्हीं में आपको 100 प्रश्नों को हल करना होता है। एक सवाल का समय लगभग 1 मिनट से भी कम रहता है। एक सवाल को हल करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का वो समय मिलेगा। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को बनाना है, या फिर लास्ट में जब समय बचे तब वो दोबारा में कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आजकल ये होता है कि जल्दी में कई सारे सवाल छूट जाते हैं, निगेटिव मार्किंग इसमें कई जो है एग्ज़ाम में होते हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा हम निगेटिव नहीं ले लें। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करना, कि आप लगातार प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट आप बनाते रहें, कम से कम 1 सेट डेली बनाएं। जिस प्रकार के आप तैयारी करते हैं उसका 1 सेट कम से कम डेली उसका अभ्यास करें। प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आपको सिलेबस का अंदाज़ा हो जाएगा, पढ़ने का आपको अनुमान लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या वो छोड़ना है। और आगे है कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप 1 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन छोड़ दिए तो वो फिर 1 हफ्ते के लिए और दूर चला जाएगा वो चीज़ें, सिलेबस आपका। तो ये ज़रूरी है कि आप निरंतर जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको निरंतरता होनी ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं, 6 से लेकर के 12 तक को उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग कंपटीशन में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी करवाएंगे। रेलवे की, एसएससी की, आपके टीचर भर्ती की, इस तरह के पुलिस की,
बीएड प्रवेश परीक्षा, डीएलएड प्रवेश परीक्षा, इस तरह की तैयारी करवाएंगे। उसके लिए हमारे जो टीम वर्क की तरह काम किया जा रहा है। और यदि आप इस तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल BD स्टडी पॉइंट से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।